हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो आज पेपर हुआ था संविधान लेखा सहायक का, उसका सॉल्यूशन। तो पूरा वीडियो देखिए, यहां पर सारे आंसर्स आपको बिल्कुल सही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सीरीज़ के हिसाब से अपने क्वेश्चंस देख लेना। मेरे पास जो है उसमें ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इफ़ एन ऑफिशियल लेटर इज एड्रेस्ड टू मैसर्स रॉय एंड सन्स, व्हाट डज द एब्रीविएशन मैसर्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, यहाँ पे जो एब्रीविएशन दिया हुआ है मैसर्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये प्लूरल होता है मिस्टर का। ठीक है, तो ये मिस्टर का प्लूरल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो चुप रहता है, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो उसका सिनोनिम कौन सा नहीं है। देखो, रेटिसेंट जो है ये इसका सिनोनिम है, इसका मतलब होता है चुप रहने वाला। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो अपने आप में रहता है, ज़्यादा मतलब बोलचाल नहीं करता है। और अनकम्युनिकेटिव भी मतलब जो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, एक्सक्लेम करने वाला सेंटेंस है ये। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और आएगा नहीं वैसे भी, तो एक्सप्लेन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, और व्हाट अ कोल्ड डे, दैट डे, दिस डे, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये ऑप्शन आएगा नहीं। सीधा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज कोल्ड डे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस बताना है इसका। ठीक है, एक्टिव वॉइस, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। देखो आर आया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो होगा प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, तो हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो हु टीचेस यू इंग्लिश। भाई इंग्लिश एक ही टीचर पढ़ाता है ना, तो यहाँ पर सिंगुलर में चला जाएगा और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 143, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, हमको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ही हैज स्पेंट लिटिल मनी दैट ही हैड। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा द। ठीक है, कि उसके पास भाई जितना भी पैसा था वो उसने खर्च कर दिया। ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट ही हैड। ठीक है, भाई जितना भी उसके पास, स्पेसिफिक धन की बात हुई है यहाँ पर, कि जितना भी था उसके पास, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो उसने सारा खर्च कर दिया। वैसे कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, लिटिल का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो ग्रामेटिकली वो सही है, लेकिन एम्फेसाइज अगर सेंटेंस पे करें हम तो यहाँ पर द आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इन सबको आपस में मैच करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। ये तो एक से ही हो जाएगा ना, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ में 4 जाएगा, तो यहाँ पे एक ही जो ऑप्शन है अपने पास में बी। ठीक है, जिसमें ए के साथ में 4th सही होगा। तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर एक साथ गिर जाना। ठीक है, जो नॉर्मल शरीर का तापमान होता है उस तापमान से शरीर का तापमान कम हो जाना, मतलब शरीर ठंडा पड़ जाना, तो वो हाइपोथर्मिया कहलाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लीजिए, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, मतलब दूसरे में तीसरा बिल्कुल सही है। देखिए, एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब होता है कि भाई कुछ कुछ जानवर जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक कवच होता है। स्केलेटन के ऊपर, शरीर के ऊपर एक कवर होता वो उनकी सुरक्षा करता है, तो एक्सोस्केलेटन वो कहलाता है। ठीक है, डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी से किसी के अधिकार छीन लेना। ठीक है, उसका हक छीन लेना या वोट देने का अधिकार छीन लेना, इस तरह की बात जो होती है वो इसमें आती है। और ट्रांसकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि भाई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं कॉन्टिनेंट, वो एक दूसरे के अंदर कोई अगर ट्रेन जाती है तो वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, वन वर्ड है यहाँ पे, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही इज सिक इवन व्हेन ही इज नॉट। कि भाई ये कोई ऐसा आदमी जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि वो बीमार है या बीमार हो जाएगा, हालांकि वो बीमार नहीं है लेकिन वो सोचता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है कि आदमी को बीमार होने का डर रहता है, वो सोचता रहता है कि वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो लोगों से नफरत करता है, और मिसोगाइनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता है। डायलेक्टिशियन का मतलब क्या होता है कि जो एक अच्छे से फिलोसॉफिकली वाद विवाद कर सके, है ना, चीज़ों को घुमा फिरा के बोल सके, उसका मतलब होता है
तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लिखना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द बिगिनिंग, भाई शुरुआत में ना, इन द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देयर इज अ फॉरवर्ड, ठीक है भाई, बुक के शुरुआत में एक फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज लिखना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा, आई डैश माई एक्सपीरियंस एक्सरसाइज, सॉरी ओके, आई डैश माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी लास्ट नाइट। भाई जब हरी जब कल आया था तो मैं एक्सरसाइज कर चुका था, हैड डन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे वॉज डूइंग होता वो भी बिल्कुल सही होता कि भाई जब हरी मुझसे मिलने आया तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन उस तरह का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो हैड डन यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है कि भाई मैं एक्सरसाइज कर चुका था। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, बटर एंड ब्रेड डैश अ सोल्जर्स फूड वाइल ऑनर एंड ग्लोरी द रिवॉर्ड ही अवेट्स, ठीक है। देखो ब्रेड एंड बटर क्या होता है, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ होती है, इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो भाई जो आपकी आमदनी होती है, जो खाना पूर्ति होती है जिससे आपकी, उसको ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। तो उसके साथ में इज आएगा, ठीक है, उसके साथ में इज आएगा। अ सोल्जर्स फूड, तो मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज अ सोल्जर्स फूड वाइल ऑनर एंड ग्लोरी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आर आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड डालना इसमें। ही वॉज वेरी अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो बर्थडे पार्टी है उसको सरप्राइज करने के लिए वो क्या हुआ, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि भाई केयरफुल रहना, टैक्टफुल रहना, एकदम होशियार रहना। भाई सरप्राइज पार्टी थी, वो पार्टी खराब ना हो जाए, उसको पता ना चल जाए सरप्राइज का, इसलिए उसने काफ़ी ध्यान रखा इस बात का। तो डिस्क्रीट यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनियम ऑफ लिबरेट, ठीक है। लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ाद, आज़ादी है ना, तो उसका एंटोनियम कौन सा है, ठीक है। लिबरेट मतलब आज़ादी, और एनस्लेव का मतलब हो गया किसी को गुलाम बनाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनियम है, ठीक है। एमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को अधिकार देना, किसी को उसका हक देना, ठीक है। डिलीवर, रिलीज, इस तरह कोई ऑप्शन सही नहीं है। एनस्लेव बिल्कुल ही सही ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ये था हमारा इंग्लिश का सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन अभी आपको करवा के दे दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।